हेलो स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के सामने टाइटल भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। आपको क्या दिख रहा है? वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, ठीक है। और थंबनेल के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको बताया गया कि सुएज कैनाल के बारे में जानने के लिए, यानी कि उसके जियोग्राफिकल जो इम्पैक्ट है, सुएज कैनाल बनने से विश्व भर में कितना फायदा हुआ, विश्व व्यापार में या एक दूसरी कंट्री को दूसरे कंट्री से जुड़ने में कितना फायदा हुआ, उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जियोग्राफिकल इंपैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, फॉर एग्जांपल के लिए देखेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखेगा आपको, अगर सुएज कैनाल की बात करें तो सुएज कैनाल, ये रहा आपका सुएज कैनाल, ठीक है ना। यहां देख रहा हूं मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये है सुएज कैनाल। यानी कि एक लैंड मास को काटकर आपका कृत्रिम तरीके से दो पानी वाले हिस्सों को आपस में जोड़ा गया, तो यहां पर एक कैनाल बनाई गई, विश्व की सबसे लंबी कैनाल। यदि सुएज कैनाल न होती तो देखेगा विश्व भर में जो, अगर मैं बात करूं जो आर्थिक तौर पर आज के समय पर इसका महत्व क्यों है, समझो इकोनॉमिक आधार पर इसे क्यों आपका इसका महत्व है। फॉर एग्जांपल के लिए, नॉर्थ अमेरिका से कोई जहाज आपका कहां पहुंचना है, उसे इंडिया आना है, समझो, तो उसे कहां से होकर आना पड़ेगा, उसे पैसिफिक ओशन से होते हुए आपका देखेगा इतना लंबा मार्च करते हुए, और कहां पहुंचेगा आपका इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से पहुंचते पहुंचते आपका कहां, ये पहुंचेगा हमारा कहां पर, यानी काली, समझो आपका कहां पर, केरल के तट में या अरब सागर में पहुंचेगा, तब जाके भारत पहुंच सकता है, ठीक है ना। कोई कैनाल, देखिए कितना ज्यादा खर्चा आएगा इस पर। अगर सुएज कैनाल ना होती और पनामा कैनाल ना होता तो क्या ये देखेगा आज के समय पर, क्योंकि ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक आधार पर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। देखेगा यहां आपकी सुएज कैनाल, सॉरी पनामा कैनाल बनने से ये दूरी देखिए कितना छोटा हो गया, समझो। इस जो आपका अभी वर्तमान समय पर हम लोग कहते हैं कि जहां हम लोग इतना, जो वर्तमान समय पर जो स्थिति है, तो देखिए कितना कम हो गया आपका एरिया। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए, अगर कोई जहाज आपका अमेरिका कनाडा से भारत पहुंचता है तो वो कहां होगा आपका, पनामा कैनाल होते हुए अटलांटिक ओशन से होते हुए कहां पहुंच जाएगा आपका, जहां पर हमने बात करी ना, गेटवे ऑफ आपका किसे कहते हैं, मैट्रिन सी, यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए, यहां से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचेगा, और भूमध्य सागर से आपका सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से अदन की खाड़ी होते हुए कहां, हमारे सीधा सीधा कहां पहुंच गया आपका, लगभग बच्चे आपका बहुत ज्यादा समय यहां पर बच जाता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा समय, और समय नहीं बचा आपका, क्योंकि अगर एक जहाज को यहां पर पहुंचना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, जिस खर्चे को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये आपका कैनाल बनाई गई, आपकी सुएज कैनाल और पनामा कैनाल को। देखेगा अब जियोग्राफिकली तौर पर आप लोगों ने ये चीज समझ ली कि सुएज कैनाल और पनामा कैनाल का महत्व क्या है, ठीक है। उसके थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं, थोड़ा इतिहास को समझ लेते हैं, पनामा कैनाल के बारे में नहीं, सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा इतिहास को समझ लेते हैं। तो देखेगा, ये देखिए यहां पर आपको मैप दिख रहा है, मैप के अकॉर्डिंग समझिएगा, आपको सुएज कैनाल ये ना होती, देखिए मैंने आपको बताया अगर सुएज कैनाल ना होती तो क्या होता है, देखेगा कहां से समझो आपका, यानी कि रूट बड़ा होता, जो चीज 10 रुपए की होगी वो 1000 रुपए में मिलती, जहां जितना, जहां आपका 10 दिन लगना है वहां 180 दिन लग रहे, समझो उसका 10 गुना लग रहा है, यानी कि पैसे भी तो उतने ज्यादा खर्च, जितना ज्यादा खर्चा आएगा ट्रेवल पे, समझो ट्रांसपोर्ट पे जितना ज्यादा खर्चा आएगा तो चीजें, प्रोडक्ट भी उतना महंगा होगा। इसीलिए तो मैंने कहा है ये इकोनॉमिक आधार पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती, कौन, पनामा कैनाल। अब पनामा कैनाल की शुरुआत कब हुई, ये रहा आपका पनामा कैनाल, पनामा नहर जो मैंने रेड मार्क करा हुआ है, ये आपका पनामा कैनाल, ठीक है ना। अब देखिए पनामा कैनाल कनेक्ट किसे कर रहा है, भूमध्य सागर को, किससे कर रहा है आपका, रेड सी से कर रहा है, चले जिससे भी कनेक्ट कर रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसका थोड़ा सा इतिहास जानना है। तो इतिहास देखेगा, सबसे पहले ये कैनाल आपका 1858 में इसका डिजाइन तैयार किया गया, 1858 में इसका डिजाइन तैयार किया गया। वो किसके द्वारा किया गया, तो एक था, व्यक्ति था बच्चा आपका फर्नाडी करके आता आपका, ठीक है ना, इसका नाम क्या था आपका, फर्नाडी करके आता है, ठीक है ना, फर्नाडी करके वो व्यक्ति था, या फर्नाडीज लेसेप्स करके कहते हैं, किस व्यक्ति ने इसे क्या करा, डिजाइन तैयार करा। और ये पूरी की पूरी 170 किलोमीटर की जो पनामा कैनाल थी, ये बनकर तैयार हुई आपकी कब, तो ये तैयार हुई आपका 1818 में, आपका कब, 69 में बनकर तैयार हो गई, 1869 में बनकर तैयार हो गई। लेकिन इस पर अधिकार किसका था, तब देखेगा, तब ये बनाई गई थी
स्वेज केनाल कंपनी के द्वारा। समझो, स्वेज केनाल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? आपका स्वेज केनाल कंपनी के द्वारा। देखिएगा, जिसमें स्वेज केनाल कंपनी में कौन शामिल थे? तो देखिएगा आपका फ्रांस, जिसमें लगभग 50% जो खर्चा किया गया था वो फ्रांस के द्वारा किया गया था। यहां पर 50% फ्रांस ने खर्च किया और बाकी जो 50% है वो किसका है बच्चे? आपका टर्की का हो गया, मिस्र का हो गया और अरब देश इसमें शामिल थे। 50% में 3 देश, यहाँ पर 3 अरब कंट्रियां मिस्र और टर्की शामिल थे 50% में, यानी कि उनकी हिस्सेदारी थी अपने अपने लेवल पर, ठीक है ना। फ्रांस के 50% हिस्सेदारी थी। लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा, कुछ समय बाद क्या होता है, लगभग कुछ ही समय बाद यानी कि 1904 के आसपास इस नहर के जो शेयर थे टर्की पास और फ्रांस के, सॉरी आपका टर्की और किसके पास? मिस्र और किसके पास? आपका अरब देशों का, उसे अंग्रेजों के द्वारा खरीद लिया जाता है। उसी समय के बाद अंग्रेजों के द्वारा खरीद लिया जाता है। और जैसे जैसे देखेगा, अब अंग्रेज जब शेयर खरीदते हैं, उससे पहले की सहमति थी कि इस नहर पर कोई भी सेना, कोई भी देश अपनी सेना नहीं बैठा सकता है। समझो, अब जैसे अंग्रेजों ने खरीद लिया तो उन्होंने अपनी सेना यहां पर बैठाना शुरू कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी सेना बैठाई तो विश्व भर में जिन देशों के साथ उनके युद्ध चल रहे हैं या जिनके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं है, समझो किसके? अंग्रेजों के, उन्हें यहां से नहीं गुजरने दिया जाता था। समझो, इस नहर से, जबकि पहले एग्रीमेंट था आपका, यहां से किसी भी जहाज को नहीं रोका जाएगा, चाहे वो आपका युद्ध समय हो चाहे आपका शांति काल हो, दोनों समय पर स्वतंत्र रूप से जाना दिया जाएगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिएगा, विश्व व्यापार में, विश्व के उस समय पर अंग्रेज, आपको पता है कि यहां भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और क्या होगा आपका, लगभग आपके कितने सालों तक यहां का रुक कर चले गए, पता है ना आपको। तो वही कहानी कहीं ना कहीं यहां भी शुरुआत हो गई थी। समझो, अब यहां शुरुआती नहीं, यहां से वापस लौटने की भी कहानी शुरू हो गई थी। देखिएगा, 1900 लगभग आपका कब, 1941 से लेकर 1947 के बीच में क्या होता है, मिस्र के द्वारा सारे के सारे शेयर खरीद लिए जाते हैं। और इस पर देखेगा, कुछ समझो, कुछ सहमति के साथ अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट के द्वारा स्वेज कैनाल के सभी जितने भी अधिकार है सारे के सारे अपने पास रखे जाते हैं, ले लिया जाता है। किससे बचा? आपका जितने भी, चाहे फ्रांस का हिस्सा हो चाहे वो आपका अंग्रेजों का हिस्सा हो। और ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, 1956 में इस केनाल का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और आधिकारिक तौर पर इस पर किसका अधिकार बनाया जाता है? मिस्र का अधिकार बनाया जाता है। तो यह था आपका स्वेज कैनाल की स्थिति। वर्तमान समय पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें पर समझ में आ गई होगी। समझो, तो ये महत्वपूर्ण चीज आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी आपकी, देखिएगा यह है स्थिति स्वेज कैनाल की, जो एक सैटेलाइट इमेज है, इस तरह से आपको दिखता है। ये आपका स्वेज कैनाल जो क्या कर रहा है, आपका आर्टिफिशियल तौर पर बनाई गई। इसकी लेंथ कितना आपका? 170 किलोमीटर। लेकिन याद रखना, मेडिटेरियन सी वाले पार्ट में, यानी कि नॉर्थ आपका वाले पार्ट में, स्वेज कैनाल के नॉर्थ साइड पर क्या आपका पोर्ट सईद स्थित है, जबकि आपका साउथ वाले साइड पर कौन सा आपका पोर्ट स्वेज स्थित है। तो ये थे हमारा महत्वपूर्ण चीज। आप लोगों ने स्वेज कैनाल के बारे में समझा। आगे आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ठीक है ना। इसी तरह से तो आप लोगों को फिर मिलेंगे उस वीडियो के साथ, उस टॉपिक के साथ। अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल से नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस तरह से वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।